नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमं विदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। दोस्तों, मरते समय हिसाब किताब होता है। उसे मरण समय की अवस्था का फल कहते हैं। कर्मों का बही खाता खुलता है और पूरे जीवन का फल मिलता है। तो जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म की वजह से निर्मल स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। निर्मल स्वर्ग लोक मतलब जहां सब कुछ निर्मल है, जहां पर लोग उत्तम तत्व यानी कि भगवान के ज्ञान को जानते हैं, जिसमें सतोगुण का भाव ज्यादा होता है, तो उसके मरने पर वो ऐसे स्वर्ग में जाता है जहां सब ज्ञानी है। मृत्युलोक की तरह अज्ञान और अज्ञानी नहीं है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। पूरा जीवन आप जो भी करते हैं उसका एक अकाउंट बनता रहता है दोस्तों, और अंत में इस अकाउंट की बैलेंस शीट चेक होती है। अंत समय में जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी। जब इस जीवन में हमेशा रजोगुण प्रभावी रहा, यानी कि आप करके उसके फल के लोभ में ही सब कुछ करते रहे, तो अगला जन्म इससे अलग कैसे हो सकता है। और उसी प्रकार तमोगुण की बुद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सतोगुण में जो कर्म किए जाते हैं उनका फल सुख होता है, शुभ कर्मों का। सात्विक कर्मों का फल भी शुभ और सात्विक ही होता है। वो फल जो ज्ञान से भरा होता है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख होता है। जब लोभ होता है तो आप बेचैनी में बस लगे रहते हैं, उसमें शांति नहीं होती, आपको पता नहीं लगता, लेकिन असल में आप दुख में ही होते हैं। क्योंकि जो सुखी होता है ना, वो तो संतुष्ट होता है दोस्तों, वो शांति में होता है। और तीसरे गुण तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान होता है। जब आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आलस या पागलपन की हालत में हैं, तो बदले में बस अज्ञान ही तो हासिल होगा। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तविक ज्ञान यानी जो आपको ईश्वर तक ले जाए, जो आपको ये समझाए कि आप में उपस्थित आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। ये हमारे अंदर अज्ञान की परत हटने के बाद ही संभव होता है। रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है। लोभ कभी न खत्म होने वाली हालत होती है। आपको लगता है कि बस इतना हो जाए और उसके बाद आप रुक जाएंगे। ना, लोभ कभी नहीं रुकने देता दोस्तों। और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद, मोह, अज्ञान ही उत्पन्न होता है। इसीलिए तमोगुण तीनों में सबसे बुरी अवस्था होती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वे
सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत, रज और तम तीनों गुण हमको किसी न किसी योनि में भेजते हैं। तीनों गुण बंधन हैं, तीनों ही बांधते हैं। सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है। स्वर्ग के उच्च लोक यानी कि जहां ज्ञान होता है, ज्ञानी होते हैं, जहां दुख नहीं होता। रजोगुण में स्थित जीव मध्य में यानी कि पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं, यानी उनका फिर से जन्म होता है और वो वापस से मनुष्य योनि में आते हैं। और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। नीच योनि से मतलब जो मनुष्य नहीं यानी कि जानवर हैं। वो कैसे अपने अज्ञान को दूर कर आत्मा को पहचानेगा? नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वित्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अगर सत, रज और तम तीनों ही बंधन हैं और ये हम में प्रकृति के कारण होते ही हैं, तो आपको लगेगा कि इनसे बचना संभव नहीं, किसी न किसी बंधन में बंधेंगे। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को ही दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर कृष्ण को, परमात्मा जानकर उसके दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। आपको लगता है कि करने वाले आप हैं, यही भूल है। करने वाले ये तीनों गुण हैं। जब आप इस बात को समझकर दृष्टा बन अपने इन गुणों को पहचान कर इन्हें देखने लगते हैं, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुणानेतानतीत्य त्रिन्देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। सत, रज और तम इन नाम के तीनों बंधनों से बचना संभव है, और संभव ही नहीं, यही तो एकमात्र लक्ष्य भी है। जो इस बात को समझ जाते हैं वो शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाते हैं। ऐसा होने पर आप बंधन से छूट जाते हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करते हैं। परम आनंद वो आनंद की अवस्था है जो कभी खत्म नहीं होती दोस्तों। बाकी हमारे सांसारिक यानी कि वर्ल्डली प्लेजर बहुत ही थोड़े समय के होते हैं। हैरानी की बात है कि हम सब क्षणिक आनंद के पीछे भागते हैं, परम आनंद के पीछे नहीं। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गस्त्रीन् गुणानेक अनतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते। कृष्ण की बातें सुन अर्जुन के मन में प्रश्न आता है और वो पूछता है, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? जो पुरुष इन तीनों बंधनों से मुक्त हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? वो किस तरह का आचरण करता है? और सबसे बड़ी बात कि वो मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है? ऐसा क्या करना पड़ता है कि जिससे वो इन तीनों बंधन से छूट जाए? हमारा हर काम सत, रज और तम तीनों में से किसी एक से प्रभावित होता ही है, तो फिर हम इनसे बचे कैसे? श्री
भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इन तीनों में से किसी भी गुण से घृणा नहीं करता और समान भाव रखता है और ना तो उनमें प्रवृत्त ही होता है ना ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है, वो इन बंधनों से बच जाता है। ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश होता है सतोगुण, कर्म करने में आसक्ति होती है रजोगुण, तथा मोह रूपी अज्ञान को कहते हैं तमोगुण। जो इन तीनों से घृणा ना कर ना इनसे द्वेष नहीं रखता, ना तो वो इन गुणों में रुचि दिखा इनमें शामिल होने की कोशिश करता है और ना ही इन गुणों से निवृत्त होने की कोशिश करता है। इन गुणों को पहचान इनके बंधन से छूटना है, न कि इनसे घृणा करनी है। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति निंगते। जब आप उदास होते हैं तो क्या किसी भी वस्तु या बात में रुचि लेते हैं? नहीं। उसी तरह से अगर हमें सत, रज और तम गुणों से छुटकारा पाना है तो एक उदास व्यक्ति की तरह ही बर्ताव करना है। कृष्ण कहते हैं कि जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है, वो इन गुणों से पार हो जाता है। कर्ता आप नहीं, आपके ये गुण हैं। एक उदासीन की तरह आपको इनका दृष्टा यानी कि देखने वाला बनना है। न इन गुणों में रुचि रखनी है और ना ही इनसे घृणा करनी है। सम दुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। समानता की स्थिति क्या होती है? जब आप सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहते हैं, जब आप अपने आत्म भाव में स्थित रहते हैं, आपको बाहर के किसी भाव की आवश्यकता नहीं। जब आप मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझने लगते हैं, जब आपके लिए न तो कोई प्रिय है और न ही कोई अप्रिय, जब आप निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोते, अगर आप इस तरह के समान भाव में आते हैं तो इन तीनों सत, रज और तम गुणों के बंधन से बच सकते हैं। यही उस पुरुष के लक्षण होते हैं जो इन गुणों से पार पाता है। मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। प्रकृति के तीन गुणों सत्य, रज और तम से पार पाना आसान नहीं। अर्जुन ने सवाल किया था कि जो इनसे पार पाता है उसके क्या लक्षण होते हैं? उसी का उत्तर देते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है तथा जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, कर्मों को करते हुए आप ये न समझिए कि उस कर्म को आप कर रहे हैं, उनको आपके गुण कर रहे हैं, अर्थात कर्ता वो हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान्
ब्रह्म भूयाय कल्पते। अनन्य भक्ति वो होती है जिसमें कोई और न आ सके। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहता है, वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सुख हो या दुख हो, हालत आसान हो या मुश्किल हो, मन में से कृष्ण कभी नहीं निकलना चाहिए। यहां पर कृष्ण से मतलब परमात्मा भी है दोस्तों, और आपका कर्म भी, जिसे आपको कर्तव्य की तरह करना है। अगर मन में हमेशा बस कर्म करने की इच्छा रहेगी तो आप निश्चित ही अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। कृष्ण ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, कृष्ण ही अंतरात्मा की प्रतिष्ठा है। इसीलिए वो शाश्वत यानी कि हमेशा के लिए हैं। कृष्ण अपने रूप को बताते हुए कहते हैं, उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूं। क्योंकि कृष्ण परमात्मा की प्रतिष्ठा हैं, तो वो आश्रय हैं जिनमें हमें परम आनंद मिलेगा। अखंड आनंद अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो ये ज्ञान चाहिए कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाएंगे, तो उसका उत्तर कृष्ण ही है। कृष्ण में ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कृष्ण से ही आपको सब कुछ मिलेगा, और जो मिलेगा वो भी कृष्ण ही है। तो दोस्तों, ये था गीता का 14वां अध्याय। इस अध्याय में उन्होंने प्रकृति के 3 गुणों को खोल के हमारे सामने रखा। कैसे ये गुण ही हमारे कर्म के कर्ता होते हैं, हम नहीं। इन्हीं गुणों के खेल से निकलकर, इस बंधन से छूटकर हम मोक्ष को पा सकते हैं। तो अगले अध्याय में फिर से भेंट होगी। अभी के लिए इतना ही, आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।